नाज़रीन, एक तरफ तो हुकूमत इमरान खान पर अडयाला जेल में प्रेशर बढ़ा रही है और इमरान खान से बरात वापस ली जा रही हैं और उनके ऊपर सख्ती बढ़ाई जा रही है। दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा का ये कहना है कि इमरान खान को चाहिए कि वो पहले 9 मई की मुआफ़ी मांगे, फिर हम उसके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। क्या इमरान खान मुआफ़ी मांगेंगे या नहीं, इसके तो जवाब हम आपको कई प्रोग्राम्स में दे चुके हैं और अब तक शायद हुकूमत को भी ये वाज़ेह हो जाना चाहिए था कि इमरान खान तो किसी भी सूरत में मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि 9 मई मेरे ख़िलाफ़ हुआ। अब नाज़रीन, 25 अक्टूबर को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाएगी और वो रिटायर्ड हो जाएंगे। अगर हम आइन की बात करें तो आइन के आर्टिकल 175A3 में ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जो सीनियर तरीन जज होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह, उनसे जो हमारे सदर पाकिस्तान होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की उनकी अपॉइंटमेंट करेंगे, उनका ऐलान करेंगे और फिर उसके बाद उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा, ओहदे का उनसे हलफ लिया जाएगा। अगर हम हुकूमत के अज़ाइम और हुकूमत की ख्वाहिशात की बात करें तो इसमें 2 नंबरी तभी दिखाई दे गई थी कि अगर हम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बात करते हैं तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को गुज़श्ता जब उनकी तकर्री से 3 महीने पहले उनका नोटिफिकेशन कर दिया गया था, लेकिन अब हुकूमत नोटिफिकेशन करने से कतरा रही है और कोशिश कर रही है कि वो किसी ना किसी तरह आइन में कोई तरमीम करके तो जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोक ले। अब नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान साहब के दर पे बार बार क्यों जा रही है। पहले हमारे जो सदर ममलिकत हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो गए जनाब मौलाना साहब के दर पे, और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी रात को वहाँ पे उनके गोडों गिट्टों में बैठे रहे। अब हुकूमत को ऐसी मजबूरी क्या है? एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहते हुए नहीं थकती कि हम तो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून का साथ दे रहे हैं ताकि मुल्क में जमहूरी निज़ाम आगे बढ़ सके, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी आइनी तरमीम में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शाना बशाना खड़ी है, जिसके बाद अब ये मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये हुकूमत उनकी है या फिर ये इनकी है। अब मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताता हूँ कि ये मौलाना साहब की मिन्नतें क्यों कर रहे हैं। नाज़रीन, आइन के आर्टिकल 175A को उसमें जो तरमीम करनी है उसके लिए हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि हुकूमत के पास तो 2/3 अक्सरियत है नहीं। अगर हम बात करें नेशनल असम्बली की तो नेशनल असम्बली में इस वक्त हुकूमती अरकान की तादाद है 212 और इसके लिए जो मतलूबा नंबर गेम है कम अज़ कम 224 होनी चाहिए आइन में तरमीम करने के लिए। अब 8 जो अरकान हैं वो JUI फे की तरफ से अगर ले भी लिए जाएं तो भी ये तादाद हो जाएगी 220। अब BB 4 कम तादाद पड़ जाएगी और फिर उन 4 के लिए आज़ाद अरकान की ज़रूरत होगी। इस तरह से हुकूमत 224 का ये हिंदसा पूरा करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन इसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के 8 MNAs दरकार हैं हमारी मौजूदा PDM गवर्नमेंट को अपने इस आइनी तरमीम की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल नेशनल असम्बली में पूरे हो गए, अब सेनेट में तो अभी भी नंबर गेम पूरी नहीं हुई, वहाँ पे भी इनको अपनी नंबर गेम पूरी करने के लिए जो सेनेट में तादाद जो 5 सेनेटर्स हैं JUI फे के, इनको वो भी दरकार होंगे। अब मसला फिर यहाँ पे रुकता नहीं है। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब वो हुकूमत की हमायत कर भी देते हैं, जिस तरह से JUI फे के एक उनके MNA की तरफ से एक बिल पेश किया गया है आइनी तरमीम का, और उसमें भी ये ज़ाहिर सी बात एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हुकूमत उनको सपोर्ट कर देगी और मौलाना साहब उनको सपोर्ट कर देंगे। वक्ती तौर पे अभी तक मौलाना फजलुर रहमान साहब वो अपने नखरे और नाज दिखा रहे हैं। पहले उन्होंने जरदारी साहब को दिखाए और अब उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी इनकार किया, लेकिन बिल आखिर कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान खान के दुश्मन हैं तो जाहिर सी बात है आसिफ अली जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दोस्त हुए। इसी दोस्ती के रिश्ते नाते को निभाते हुए मौलाना साहब कहीं ना कहीं जाके
मान जाएंगे। ये मैं आपको मुस्तकबिल की एक प्रेडिक्शन बता रहा हूं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मौलाना साहब तो मान गए और आईनी तरमीम भी हो गई, तो जिस तरह से 18वीं तरमीम थी उसको कोर्ट ने चैलेंज कर दिया और फिर 19वीं तरमीम आ गई थी। अब जो सबसे बड़ा हुकूमत के लिए चैलेंज होगा वो होगा अदलिया की मुखालफत। अब जब आप जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकेंगे, जिस तरह अगर हम बात करें लाहौर हाई कोर्ट की, तो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम ये सीनियर मोस्ट जज नहीं थी, लेकिन इनको फिर भी अपॉइंट किया गया। लेकिन जो आइन का आर्टिकल 179 है उसमें जो आपके हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे आप इस तरह की हरकत कर सकते हैं, करनी तो नहीं चाहिए लेकिन आप कर सकते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का मैटर होता है तो वहाँ पे आप इस तरह की कोई भी हरकत नहीं कर सकते, उसके लिए आपको आइन में तरमीम करना इंतहाई ज़रूरी है। तो मैंने आपको ये आइन में तरमीम की सारी कहानी बता दी। अब आइन में अगर तरमीम हो भी जाएगी तो फिर दोबारा ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील करेगी और उस अपील में जाहिर सी बात है कि जजेस को कंट्रोल करने के लिए अब हुकूमत ने प्लान बी भी तैयार किया है। उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की तादाद है जो कि 17 है उसको बढ़ा के वो 23 करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हुकूमत को कोई आइनी तरमीम की भी ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो 1997 का एक्ट है उसको इन्होंने तब्दील करना है और इस तरह से जजेस की तादाद 17 से 23 कर सकेंगे। और फिर जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अभी उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन दी जा चुकी है कि कम अज़ कम 9 जजेस कोई भी केस सुने, तो फिर उसमें जाहिर सी बात है हुकूमत को कोई फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन नाज़रीन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक तरफ तो हुकूमत मिन्नतें तरले कर रही है इमरान खान के कि किसी न किसी तरह से इमरान खान से मुआफ़ी मंगवा ली जाए। इस्टेब्लिशमेंट भी इस बात पे खुश हो जाएगी अगर इमरान खान उनसे मुआफ़ी मांग ले, लेकिन इमरान खान तो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। फिर दूसरी जानिब अब मौलाना फजलुर रहमान और फिर ऑप्शन बी जो कि छोटी छोटी इत्तेहादी जमातें हैं उनको मनाने की है। लेकिन नाज़रीन अब हम प्रोग्राम को कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूजन ये है कि आप चाहे ये आइनी तरमीम कर भी लें तो भी आप काजी फायज़ ईसा साहब को दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट नहीं कर सकेंगे और इसके बाद एक नया आइनी बहरान पैदा होगा। पहले हमारे मुल्क में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री है उसको लेके 77 साल तारीख में कोई हमारी तकर्री ऐसी नहीं रही जिसको हमने ये कोई मुतनाज़ा ना बना दिया हो। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का मामला है तो उसको भी ये हुकूमत मुतनाज़ा बनाने पे तुली हुई है और हर कीमत पे ये जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ना सिर्फ इमरान खान जेल काट रहे हैं बल्कि उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि मुझे जितने दिन भी जितने साल भी आप जेल में रखना चाहें आप रखें, लेकिन मैं इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती को कायम करके ही सुकून लूँगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। इस दुआ के साथ और इस प्रोग्राम की कंक्लूजन के साथ कि हुकूमत के लिए आने वाले दौर में मसाइल ही मसाइल हैं और अवाम के मसाइल के हल का इनके पास कोई हल नहीं है। अल्लाह इस मुल्क का और इस अवाम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।